आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। दीपावली। हर साल दीपावली पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दीपावली के अमावस्या की घने अंधेरी रात में अनेक दिए जलाकर घर को प्रकाश से जगमगाया जाता है। चारों ओर जिधर देखे उधर उजाला ही उजाला रहता है, मानो अमावस्या पूर्णिमा में बदल गई हो। दियाओं के प्रकाश से घर तो जगमगाता है, किंतु खेद है कि जीवन में तो अंधकार ही अंधकार छाया रहता है, दुख ही दुख रहता है, क्योंकि भीतर का दिया बुझा पड़ा है। बाहर प्रज्वलित किए गए करोड़ों दिए मिलकर भी भीतर के अंधकार को रत्ती भर भी घटा नहीं सकते हैं। भीतर का मात्र एक दिया जल जाए तो अनंत काल का घना अंधकार एक पल में विलीन हो जाता है। सब प्रकार के दुखों का नामो निशाना सदा के लिए मिट जाता है। फिर प्रतिदिन एक दीपावली ही हो जाता है। हर दिन एक उत्सव ही उत्सव हो जाता है। जीवन एक अहोभाग्य में बदल जाता है। भीतर का दिया जलाने की बात एक पहेली जैसी लगती है। यह भीतर का दिया क्या है, इसे कैसे जलाते हैं, और भीतर का अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, ऐसे अनेक प्रश्न मन में उठ जाते हैं। अब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। आत्मा को ही आलंकारिक रूप से भीतर का दिया कहते हैं, और अपने स्वरूप से अलग हुए आत्मा को अपने स्वरूप में लाना, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से अलग अपने निजी स्वरूप को जानना, यानी आत्म साक्षात्कार को ही भीतर का दिया जलाना कहते हैं। और अज्ञान को भीतर का अंधकार, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। अज्ञान यानी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना, ज्ञान यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। अज्ञान को अंधकार इसलिए कहते हैं क्योंकि अज्ञान अंधकार जैसा होता है, और प्रकाश जैसा होने से ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति किसी दूर मंजिल पहुंचने के लिए रास्ता पर अकेला ही चल रहा है। दिन का समय है, पूरा प्रकाश है, चारों ओर दूर दूर तक सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। किसी प्रकार का कोई भी भय का कारण नहीं है। निर्भय होकर, निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहा है। कुछ रास्ता तय करने के बाद दिन ढलने लगता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, दिखना कम होने लगता है। फिर मन में भय उत्पन्न होने लगता है। जैसा जैसा अंधेरा बढ़ता जाता है, वैसा वैसा भय भी बढ़ता जाता है। हालांकि वहाँ भय का कारण कुछ भी नहीं है, किंतु अंधकार के कारण यही बात पता नहीं चलता है कि वहाँ आसपास में किसी प्रकार का कोई भी भय का कारण नहीं है। इसलिए मन में भयोत्पादक विचार उठने लगते हैं। रास्ते में कोई जहरीला सांप, बिच्छू आदि तो नहीं है। आसपास कोई चोर डाकू तो छिपा नहीं है। कोई भूत प्रेत तो नहीं है। इस प्रकार अनेक भयजनक विचार मन में उठकर उसे भयभीत करते रहते हैं। बेचारा परेशान रहता है। रास्ता चलना बंद करके एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। रात बीत जाता है। धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। प्रकाश में उसे पता चलता है कि वहाँ दूर दूर तक भय का कोई कारण नहीं है। सारा भय क्षण में विलुप्त हो जाता है। फिर निश्चिंत हो जाता है। केवल अंधकार भयभीत कर रहा था और प्रकाश निर्भय कर दिया। इसी प्रकार अज्ञान से मनुष्य भयभीत रहता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है।
और जान से निर्भय हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। यहाँ एक और बात पर विचार करना है कि शास्त्रकार तो मुक्त कंठ से यही कहते हैं कि आत्मा हमेशा एक जैसा ही रहता है, आत्मा में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव या विकार आदि नहीं होते हैं। फिर यह जो भीतर का दिया जलाने की बात है, यानी आत्मा को अपने स्वरूप में लाने की बात, यह कैसे संगत हो सकती है? क्योंकि स्वरूप से हटना और पुनः स्वरूप में आना यह तो स्पष्ट रूप से बदलाव ही है, और शास्त्रों के अनुसार तो आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। आत्मा हमेशा अपने स्वरूप में एक जैसा ही रहता है। इस प्रकार यहाँ बदलाव होना और नहीं होना, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध लगती हैं। और ये जो भीतर का दिया जलाने की बात कहने वाले हैं, वे भी सामान्य लोग नहीं हैं, किंतु आध्यात्मिक रंग में उन्नत स्थिति को पहुँचे हुए लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं। ये लोग असंगत बात या निरर्थक बात नहीं कह सकते हैं। इनका कहने में और शास्त्रकारों के कहने में अवश्य विरोध तो दिखता है, किंतु वास्तव में कोई विरोध नहीं है। इस बात को एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। एक छोटा सा गांव है, उसके बाहर कुछ ही दूरी पर एक टीला है। उस टीले पर गांव वालों ने एक छोटा मंदिर बनाया है और मंदिर के साफ सफाई के लिए उन्होंने एक सेवक को नियुक्त किया है। वह सेवक रोज़ सायंकाल मंदिर जाकर वहाँ साफ सफाई करके एक दिया जलाकर गांव लौट आता है, ताकि मंदिर में रात भर थोड़ा प्रकाश रहे, अंधकार ना हो जावे। उसी सिलसिले में एक दिन मंदिर का सफाई करके दिया जलाकर उस पर कांच की चिमनी ढककर गांव लौट आया। मंदिर में जलता हुआ दिया का प्रकाश गांव से भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंधकार में थोड़ा भी प्रकाश दूर से दिखाई पड़ता है। कुछ समय के बाद रात में एक ग्रामीण व्यक्ति का ध्यान मंदिर की ओर गया तो देखा कि मंदिर में अंधकार है। फिर वह ग्रामीण सेवक के घर जाकर सेवक को यह कहते हुए मंदिर भेजता है कि दिया बुझ गया है, जल्दी जाकर दिया जलाकर आओ। सेवक के जाने के कुछ समय के बाद मंदिर में फिर प्रकाश देखकर वह ग्रामीण व्यक्ति अन्य व्यक्ति से कहता है कि मंदिर में दिया बुझ गया था, मेरे कहने पर सेवक मंदिर जाकर दोबारा दिया जलाकर आया है। किंतु वास्तव में मंदिर में ना तो दिया बुझ गया था, ना ही सेवक ने दोबारा दिया जलाया है। हुआ तो यह है कि कांच के चिमनी पर कालिख जमने से दिया का प्रकाश चिमनी से बाहर निकल नहीं पा रहा था, इसलिए अंधकार हो गया था। सेवक ने कालिख साफ कर दिया तो मंदिर में फिर से प्रकाश हो गया। दिया बुझने से भी अंधकार होता है, और दिया के जलते हुए भी यदि चिमनी पर कालिख जम जाता है तो भी अंधकार ही हो जाता है। जलता हुआ दिया भी बुझा हुआ दिए के समान हो जाता है। क्या लाभ है ऐसे दिए से जिसके जलते रहने पर भी यदि अंधकार रहे तो? ठीक यही बात भीतर के दिया के विषय में भी है। हाँ, इतना अंतर है कि बाहर का दिया कभी कभी बुझ सकता है, किंतु भीतर का दिया तो कभी भी बुझता ही नहीं, हमेशा देदीप्यमान ही रहता है। किंतु उस पर ढकी हुई चिमनी, जिसे मन कहते हैं, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि नाम के कालिख के अनेक परत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। बस यही कारण है कि भीतर का दिए के जलते हुए होने पर भी जीवन में घना अंधकार छाया रहता है। हमेशा तनाव,
परेशानी रहती है। इसलिए ज्ञानी लोग भीतर का दिया जलाने की बात कहते हैं, यानी काम क्रोध आदि कालिक को साफ करने की बात। कैसे करें भीतर के कालिक की सफाई? इसका उपाय यह है कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार करना। अब बात आती है कि किस शास्त्र की, किस पुस्तक को मैं शास्त्र कहता रहता हूँ बार बार, उसके विषय में अलग से चर्चा करूँगा। शास्त्र से मर्यादित व्यवहार के संबंध में समय समय पर विस्तार से चर्चा करता रहूँगा। अब तो संक्षेप से कहना हो तो यह कह सकते हैं कि आत्मवत् सर्वभूतेषु व्यवहार करना है, यानी दूसरे लोग हमारे साथ जैसे व्यवहार करने से हमें अच्छा लगता है, वैसे ही व्यवहार अन्यों के साथ हमको करना चाहिए। और दूसरे लोग हमारे साथ जैसे व्यवहार करने से हमें बुरा लगता है, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। बस ऐसा करते रहने से धीरे धीरे मन साफ होता जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और काम भी करना होता है भीतर के दिया का प्रकाश प्रकट होने के लिए। वह है मन की चंचलता, यानी क्षण क्षण में अन्य अन्य विषयों में भटकने का स्वभाव, इसको भी मिटाना है। यह मिटता है जब ध्यान का निरंतर अभ्यास से। व्यवहार को बदले बिना जब ध्यान में सफलता मिलना संभव नहीं है। इसलिए अपने दैनिक व्यवहार पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, अब आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।